अरे कितना बार बोले हैं तुमको कि चूल्हा से हट के बैठो। अभी भर जिंदगी इसी के साथ तो जीना है ना। जाओ यहाँ से। ये आजकल की लड़की लोग का समझे चूल्हा और उसकी मेहनत। हमें तो कितना परेशानी उठाना पड़ता था। हाँ, हमारा चूल्हा तो जैसे अपने आप ही जल जाता है। लकड़ियाँ लेने तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। कभी सांप, कभी बिच्छू, तितैया और मधुमक्खी, उसका तो ठिकाना ही नहीं। हमारी सहेली को भी काटा था काले सांप ने, मुश्किल से प्राण बचा। हमारी माए 30 जन का परिवार, धुएं में खाना बनाना दिन रात। ऐसा दमा खांसी लगा कि मर ही गई। एक तो गरीबी का काला साया और ऊपर से मंडराते ये मौत के काले बादल। लोग मरते हैं तो आग, लकड़ी और धुआं मिलता है। हमारा जीवन तो जीते जी ही लकड़ी, आग और धुआं। आग, लकड़ी और धुआं। चलिए माँ, रोटियां बना लिए हैं। कुछ घरों में रोटियां बहुत महंगी पड़ती है। फेफड़ों के पुर्जे खोलकर ये जोर जोर से बोलती है। आंखों के पर्दे चीरकर ये मिर्ची डालती है। कुछ घरों में रोटियां बहुत महंगी पड़ती है ना? सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है। कंडा हाथ के लेकर आदमी तब चूल्हा जलाते, धुआं उठता है। खांसी उठाते हैं, आंसू आ जाते हैं, रगड़ी लगा कहाँ तक चल गया है। आजादी के लगभग 70 साल बाद भी इसी अभिशाप में जी रही है हमारी गरीब महिलाएं। लगता है देश को तो आजादी मिल गई, पर हमारी गरीब महिलाओं को इस घुटन से आजादी नहीं मिली। वो दिन याद करो जब सांसद पार्लियामेंट का मेंबर बनता था तो उसको हर साल रसोई गैस की 25 कूपन दी जाती थी और वो अपने इलाके में 25 परिवारों को साल में रसोई गैस दिलवाता था। ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अभी पिछले सालों की बात करता हूं। और ऐसे भी लोग थे कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपया वो टिकट खरीदने के लिए ब्लैक में खर्च करते थे। पर जो आजादी से लेकर अब तक नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देश में महिलाओं, युवाओं, गरीबों की जिंदगी कैसे बेहतर बने, कैसे सरल बने, इसका प्रयास तो भारत सरकार लगातार करती आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन उठाया है कि देश के हर गांव, हर शहर के सभी परिवारों को एलपीजी पहुंचाना है, हर घर को धुआं रहित करना है। और लो, इस मिशन की शुरुआत तो हो चुकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ। इस साल सरकार देगी 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और अगले 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन। 3 साल के भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी तब गांव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस, रसोई गैस पहुंच चुके होंगे। भाइयों, समय सीमा में काम करने का हमने फैसला किया। हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारे परिवार का भी भला होगा और वो लकड़ियां काटने, गोबर के उपले बनाने की परेशानियां टलेंगी और महिलाओं को मिलेगा सम्मान। और जो टाइम बचे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपनी देखभाल में लगाओ। अगर कुछ काम करती हो तो ज़्यादा मेहनत करो, 4 पैसा ज़्यादा कमाओगी। आखिर एक औरत सुखी तो परिवार सुखी। एक गरीब माँ जब लकड़ी के चूल्हे से
खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा ये दर्द समझते हैं, इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले एलपीजी का बड़ा आंदोलन शुरू किया था। सरकार ने ठान लिया था कि सब्सिडी में होने वाली चोरी को खत्म करना है, इसलिए शुरू हुई पहल योजना, हमारी गैस सब्सिडी सीधा हमारे बैंक खाते में भेजने के लिए। और नतीजा देखिए, आज 15 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में सीधे जमा हो रही है सब्सिडी की राशि। परिणाम स्वरूप 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सब्सिडी के तौर पर जमा हो गई है। और वो क्या कहते हैं, गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इस योजना ने। इतना ही नहीं, अब एलपीजी का कनेक्शन लेना हो या कोई और ग्राहक सेवा प्राप्त करनी हो, अब वो पहले की तरह लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। अब ई-कुल भी हो गया है ऑनलाइन, कंप्यूटर या मोबाइल से क्लिक क्लिक हो गया। तो किसी की मजाल है कि हमारा 1 पैसा भी यहाँ से वहां हो जाए। ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी। उनका जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस मां के हाथ में ही पैसे लग जाए। ये भी व्यवस्था है। पर कितना भी कर लो, हमारे जैसे लाइन में खड़े होने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पता नहीं हमारा नंबर कब आता। तो उसके लिए भी एक आइडिया निकाला हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने खुद देश के समृद्ध देशवासियों से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गिव इट अप, ताकि उस सब्सिडी के पैसे से गरीब परिवारों की रसोई तक गैस पहुंचाई जा सके। उनकी पुकार पर पूरा देश उनके साथ जुड़ गया और देखते ही देखते गिव इट अप ने एक बड़े अभियान का रूप ले लिया। उधर देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी और इधर गरीबों तक हाथों हाथ एलपीजी गैस पहुंची। आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। अब न लकड़ी, न आग, न धुआं, केवल स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। उज्ज्वला योजना का लाभ उठाए, महिलाओं को सम्मान दिलाए, अब धुआं और घुटन से छुटकारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की 5 करोड़ बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन देने की अब तक की सबसे बड़ी योजना।